everyone, welcome to your channel Manoeuvre Education, and today in this video we will see the 10 important topic, stream wise topic for the student those who are targeting the HRM, ODCL and labor study. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रहे थे कि सर स्ट्रीम वाइज थोड़ा सा आप बताओ स्पेसिफिकली फॉर दिस सेक्शन जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं HRM, ODCL एंड लेबर स्टडी स्पेशली फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो मोस्टली मेरा सजेशन है कि करंट अफेयर्स से ट्राई करो अपडेट करने का। रिसेंट जो लेबर ILO का रिपोर्ट है, जो अभी रिसेंटली इंटरीम बजट में जो अनाउंसमेंट है स्कीम से रिलेट करके, एज वेल एज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, तो ट्राई टू अपडेट such type of the information because there is a group discussion in these two area, HRM and ODCL, as well as some important topic may be for your stream wise, जो कि as further discuss with the previous year students जिनके पूछा गया था। तो उससे रिलेट करके अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक सजेस्ट कर सकूं तो these 10 topic will be most expected which I am going to discuss. So basically see here the student those who are targeting here for the HRM and the organization development, ODCL as well as labor study. So ये तीन जो एरिया के स्टूडेंट्स है, स्ट्रीम के स्टूडेंट्स है जो टारगेट करे, तो उनके लिए बेसिकली यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। एज वेल एज हियर इज वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर से अभी ने तक आपने ग्रुप डिस्कशन इस मींस स्टेज 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, सो यू कैन स्टार्ट विद अस, जहां पे सारे करंट अफेयर्स एंड स्ट्रीम वाइज टॉपिक के साथ प्रिपरेशंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो इसको मैं डिटेल्स में लास्ट में एक्सप्लेन करता हूं। नाउ कम टू द टॉपिक। So first thing is what the mental health and well-being. This is the most important topic बन सकता है because currently in India there is a lots of issue related to the mental and stress, as well as government के initiative भी आप देखो तो टेल मेंटल हेल्थ, प्रधानमंत्री टेल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, as well as recently suicidal attempt, it means common sense में जो आपका ये डेवलपमेंट HRM फील्ड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सजेशन है कि ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस एंड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आप अच्छे से स्टडी करोगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टॉपिक, एंड बहुत सारी चीजें इससे कनेक्टेड हो जाती हैं स्पेसिफिकली इंडिया के कंसर्न में। नेक्स्ट आपका द ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट का जो रूल्स है, जो पावर बैलेंस है, इसका रजिस्ट्रेशन है और जो भी इससे बेनिफिट्स है, ये सब सारी चीजों को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, बिकॉज ये भी टॉपिक काफी फेवरेट रहा है लास्ट ईयर। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट इन इंडिया। देखो यहाँ पे दो कंसर्न है, एक तो एज पर द फैक्ट्री एक्ट जो 1948 का फैक्ट्री एक्ट है कि कोई भी वुमेन किसी भी फैक्ट्री में आफ्टर 7 o'clock के बाद नहीं वर्क कर सकती है। बट इन टुडेज एरा इफ यू विल सी इन अ कॉर्पोरेट फील्ड, तो बहुत सारे सिटीज में है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें कंसर्न है, एक तो हेल्थ इश्यूज है, दूसरा सेफ्टी इशू है, और थर्ड वन इज फॉर द वुमेन्स की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। ओके, तो यहाँ पे इन सब सारी चीजों के इसके प्रोज एंड कॉन्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन से आपको अपडेट रहना है। स्पेसिफिकली जो अभी तक का सबसे बड़ा इशू सामने आ रहा है रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी, एज वेल एज जो डिसीजेस हो रही है नाइट शिफ्ट में वर्क करने के स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन्स। तो ये सारे चीजों के प्रॉब्लम्स, इसके सॉल्यूशंस, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट आपका लो वेजेस जनरल जेंडर पे गैप इन इंडिया। तो बेसिकली जो जेंडर पे सेम जॉब प्रोफाइल के लिए जो मेंस एंड वुमेन्स में देखने को मिलता है, एजुकेशन में देखो तो एजुकेशन इट मींस इसका जो बेसिकली डिफाइन किया जाता है, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखो तो सेम जॉब प्रोफाइल के लिए इवन एजुकेशन इज ऑल्सो सेम, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक पे जो डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। तो उस बेसिस पे आपको सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है, क्या रीजंस है, स्पेशली इंडिया के जो वर्क कल्चर है यहाँ पे वुमेन्स को, वाई वुमेन्स आर गेटिंग द लो पे। इवन अगर आप रूरल एरिया में देखो या फिर लेबर में भी देखो तो वहां पे भी सेम वर्क, लेबर वर्क के लिए जहां वुमेन्स लेबर्स को कम पे किया जाता है, मेंस में लेबर्स को ज्यादा पे किया जाता है, सेम फॉर द कॉर्पोरेट। तो ये जो पूरा एक वर्क कल्चर है इंडिया का, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इससे रिलेटेड सारी चीजों को। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट विच इज मेजर इशू, एज वेल एज माई सजेशन इज व्हाट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द अनएम्प्लॉयमेंट इशू इन इंडिया, क्या मेन रीजंस है। तो आफ्टर दैट जो रिसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट रिलीज किया है ILO ने, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, और इससे रिलेट करके क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है उस चीज को समझना है, एंड इवन सॉल्यूशंस आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका वेजेस पॉलिसी इन इंडिया। जो वेजेस पॉलिसी इन इंडिया है, मिनिमम वेजेस पॉलिसी, इस चीज को अंडरस्टैंड करो। जो इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी है मिनिमम वेजेस एंड डिफरेंट टाइप के पीपल्स के लिए, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए, तो इस एरिया की भी अंडरस्टैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बेस्ट लीडरशिप स्टाइल। ये भी टॉपिक एक हो सकता है कि कैरेक्टरिटीज वाइज एज अ
जो लीड करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से किस बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन में आपको ये टॉपिक मिल गया कि बेस्ट लीडरशिप स्टाइल या बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, तो देन अगेन यू शुड टू रेडी फॉर इट। नेक्स्ट है आपका रिमोट वर्क एंड वर्चुअल टीम्स। देखो आज के एरा का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है कि जो रिमोट वर्क, अभी बहुत सारे कंपनीज में रिमोट वर्क हो रहा है, तो इसके प्रोज है, कॉन्स है, बहुत सारे बेनिफिट भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिमोट वर्क में देखो या फिर वर्क फ्रॉम होम को देखो तो कंपनी को भी काफी बेनिफिट हो रहा है। इट मींस कि उनका इलेक्ट्रिसिटी, उनका प्लेस, ये सब सारी चीजें सेव हो रही है। दूसरा अगर एम्प्लॉई पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उनका ट्रेवलिंग टाइम और भी बहुत सारी चीजें सेव हो रही है। तो ये जो एक न्यू वर्क कल्चर है आफ्टर कोविड, सो हाउ इट्स बेनिफिशियल, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस न्यू एरा। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि वर्चुअल टीम या रिमोट वर्क, वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट इज व्हाट, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पैरामीटर। एक जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पैरामीटर होता है, तो नो डाउट कि ये जो एचआरएम के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको जाके आगे यही सब चीजें लर्न करनी है, इसको और बेटर में डिटेल्स में लर्न करनी है। बट जो ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक हो सकता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे कैन चेक योर कि क्या आपको बेसिक पता है कि KRA KPI ये जो बेसिक थिंग्स होते हैं कि किस बेसिस पे इवैल्यूएशंस किया जाता है, लीडरशिप क्वालिटी और टाइम पे एग्जीक्यूशंस जो होता है, टाइम पे किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, मैनेजमेंट स्किल होती है। तो ये जो सारे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पैरामीटर है, तो इन चीजों को आप अपने एंड से ट्राई करो अपडेट रखने का, अच्छे एग्जांपल्स रखो, अच्छे वर्ड्स को यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which play the very important role in upcoming era। अभी भी चालू है, आप देखोगे तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ये सारी चीजें है, एचआरएम भी वही प्रोग्राम है, ODCL भी वही प्रोग्राम है, एंड लेबर स्टडीज सेम थिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि आप इसको अच्छे से केयर करके समझो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स यूज, मशीन लर्निंग एंड व्हाट विल बी इंपैक्ट, क्या होगा इसका फ्यूचर, ये सारे एस्पेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो ये जो 10 टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दीज आर द वेरी हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक फॉर योर ग्रुप डिस्कशंस एंड एक्सटेम्पल्स के लिए हो सकते हैं। तो माय सजेशन इज व्हाट, जस्ट ट्राई टू अपडेट योरसेल्फ इन अ डिटेल। जो भी कंटेंट आप फॉलो करते हो तो उसको अच्छे से रीड करो, रिवाइज करो, सारे एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। एज वेल एज यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फ्रॉम मैनुअल साइड, तो हम इसके लिए स्पेसिफिकली प्रोग्राम्स लॉन्च हो गया, ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें मोर देन 50+ लाइव सेशन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इससे आपको अपडेट रहना है, बिकॉज रिसेंट में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हुई है। तो दीज थिंग्स यू विल गेट, पूरे ऑल 12 मंथ का करंट अफेयर्स मिलेगा, जनरल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, बिजनेस रिलेटेड जीके आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, एंड इलेक्शन जो रिसेंट में हो रहा है उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग वी विल एक्सप्लेन, एंड देन मिसलेनियस सम टॉपिक्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे जो इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश ग्रामर, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना, जो एक्सपर्ट जो फैकल्टी होंगे, 5 सेशन रिलेटेड टू दैट यू विल गेट। सो कंसर्न इज व्हाट कि अगर से अभी तक आपने राइट मैनर स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, यू कैन स्टार्ट, एंड जो बैचेस हैं ऑलरेडी चल रहे हैं। ओके, सो जो लेक्चर हो गए उनका रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। सो हियर यू कैन सी 10 सेशंस आपको मिल जाएगा, बेसिकली रिलेटेड टू द डैफ, ग्रुप डिस्कशन, केस डिस्कशन एंड एक्सटेम्पर्स एंड पर्सनल इंटरव्यू, ये सब सारे बेसिकली प्रोग्राम है। So basically stage 2 के लिए here you can see these program and this is the link. I will show you how you can reach on Maneuver website basically. So see here when you will click here Maneuver education. So this link will be open and on our website basically here you can click buy online. Okay, and buy online section you will see just see TIS entrance and in this section online assessment you will see basically. So in online assessment section these all are the program which will be very helpful for you to prepare for this stage 2. तो अगर आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया है तो इसको थोड़ा भी आप इट मीन्स इसको सीरियस लेना है आपको, एंड जो प्रिपरेशंस है अच्छे वे में, राइट वे में करोगे तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। अगर से राइट अंडर द गाइडेंस ऑफ द
good faculty and good content if you will start your preparation. Okay, so hope so this topic जो मैंने discuss किया, so try to understand, try to revise, try to जो भी कंटेंट है रेलिवेंट कंटेंट वहां से सारे एस्पेक्ट को ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का. ओके, एंड इफ एनी सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो या फिर एनी रिक्वेस्ट हो तो यू कैन आस्क इन अ कमेंट. एंड इफ वीडियो इज इंफॉर्मेटिव सो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज कंटिन्यू अपडेट यू विल गेट. थैंक यू.